हेलो, गुड इवनिंग इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो वर्ल्ड एट 4 में। हम आपको आज ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में, जहां कूटनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था की हर हलचल को सीधे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया की आज की 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पहली खबर में बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन की बॉडी लैंग्वेज की, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आपको समझाएंगे कि पुतिन की एससीओ और अलास्का में ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या फर्क था, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क था। चर्चा हो रही है इसको लेकर। उसके बाद बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन अब ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। इसलिए ट्रंप अमेरिका को महंगाई की खाई में धकेल रहे हैं। क्या नुकसान हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग की, जो बीजिंग में होने वाले सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे। खास ट्रेन से सफर करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उनकी ट्रेन कैसी है, किस स्पीड से चलती है, क्यों उसे आर्मर्ड ट्रेन कहा जाता है, क्या तस्वीर नॉर्थ कोरिया की खुद की वेबसाइट ने, उन्हीं की वेबसाइट ने शेयर की है, ये भी आपको दिखाएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे सूडान की, जहां पर कुदरत के कहर देखने को मिला है। 1000 लोगों की जानें चली गई है। क्या है सूडान का इतिहास, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्ती के ट्रायंगल की। इस दोस्ती के ट्रायंगल में एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिगड़ी की चर्चा लगातार हो रही है। ट्रंप तो इस दोस्ती से परेशान है ही। भारत रूस पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस दोस्ती में अब चीन भी शामिल हो गया है। 3 महाशक्तियों के एक साथ आने से वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो गया है, और बदलाव होना जरूरी भी था। पीएम मोदी से मिलने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से मिले थे, जिसको अलास्का समिट कहा गया था। दोनों देशों के नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। सबकी नजरें टिकी हुई थी कि यह महामुलाकात होनी है, कोई बड़ा चर्चा होगा, कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस जगह पर यह मुलाकात होती है वो अमेरिका का हिस्सा है। ऐसे में इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि पुतिन खुद अलास्का नहीं गए थे, बल्कि उनका बॉडी डबल यानी कि डुप्लीकेट ट्रंप से बातचीत करने अलास्का गया था। सोशल मीडिया पर यह काफी ट्रेंड किया था। इस दौरान पुतिन अजीबोगरीब तरीके से पेश नजर आए थे, जो अमूमन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज नहीं रही है। इसीलिए लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि क्या उनका बॉडी डबल वहां पर पहुंचा है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि एससीओ समिट में राष्ट्रपति पुतिन किस तरह से मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इन सब के बीच में मोदी और शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। आपको यह भी दिखाएंगे कि एससीओ में जो पूरी मुलाकात हुई है उसका क्या निष्कर्ष है, पुतिन कैसे नजर आ रहे हैं, कितनी गर्मजोशी के साथ मुलाकात किए हैं, चाहे पीएम से मुलाकात की हो या फिर अलास्का में मुलाकात की। ये जो मेरे लेफ्ट पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अलास्का की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिस पर ये चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पर कि क्या पुतिन है या पुतिन के बॉडी डबल है। ऑन माय राइट जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की तस्वीर है, गर्मजोशी की तस्वीर है, चाइनीज प्रेसिडेंट और पुतिन की तस्वीर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इन दोनों तस्वीरों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, और डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि ये जो अलास्का समिट हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन की मुलाकात हुई थी, उसके कोई रेपरकशन थे ही नहीं। हालांकि इस तस्वीर में रेपरकशन ये है कि हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। वो वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें पहले कभी अमेरिका हुआ करता था, आज उसमें इंडिया है, आज उसमें चाइना है और आज उसमें रशिया है। तो देखिए, जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाते हुए पुतिन नजर आए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, दोस्ती नजर आ रही थी, हाथ थामे नजर आ रहे थे, हंसते नजर आ रहे थे, खिलखिलाते नजर आ रहे थे, एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा था। बैठक में जाने तक पुतिन पीएम मोदी का हाथ थामे हुए थे। अगर आप गौर करेंगे, पीएम मोदी और पुतिन के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, और यही मुस्कुराहट है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं की एक साथ गाड़ी में बैठी हुई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पुतिन हंसते हुए नजर आए थे। शी जिनपिंग के साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ पुतिन ने मुलाकात की थी। ये अलास्का की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये एससीओ की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये उस ब्लैक लिमोजीन की तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी और पुतिन एक साथ बैठे थे। उनके बायलैटरल टॉक्स होने से पहले की वो तस्वीर है जहां वो लोग एक साथ वेन्यू पर पहुंचे थे। इस गाड़ी को भी लेकर काफी चर्चा हुई थी, हमने इस गाड़ी की हिस्ट्री भी आपको कल बताई थी। लेकिन पुतिन की एससीओ की जो बॉडी लैंग्वेज थी और पुतिन की अलास्का की जो बॉडी लैंग्वेज थी,
वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अलास्का के नतीजे क्या रहे ये हम सब ने देखे हैं। एससीओ के नतीजे क्या हैं ये भी हम देख रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एससीओ की तस्वीर है। ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रही है कि कितनी घनिष्ठता है सिर्फ पीएम मोदी और रशिया में नहीं, ये सब कुछ चाइना की जमीन पर हुआ है। ये ट्रायो को देखिए, इस ट्रायो को देखिए और इस ट्रायो से ये समझिए कि आने वाले वक्त में एशिया ही सबसे बड़ा पावरफुल नजर आ रहा है। अब जरा राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो आप एससीओ की देख रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त चल रही है वो चाइना की है। अब आपको अलास्का की तस्वीर दिखाएंगे। उस तस्वीर को देखिएगा और समझिएगा कि पुतिन ट्रंप से जब मिलते हैं तो पुतिन की चाल ढाल और चेहरे के हाव भाव बेहद अलग होते हैं। कई लोगों की पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पुतिन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की थी। पुतिन आमतौर पर कभी दोनों हाथ हिलाकर नहीं चलते हैं, उनका बायां हाथ हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ट्रंप के साथ पुतिन दोनों हाथ मिलाकर चल रहे हैं। ये अलास्का की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पुतिन की चाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलग है। यहां तक कि फाइटर जेट को आसमान में ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी देखा ही ना हो। ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान पुतिन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो भी काफी अजीब थे। किसी देश का राष्ट्रपति इस तरीके से व्यवहार करे तो थोड़ा अजीब लगता है। फोटो सेशन के दौरान पुतिन के दोनों पैर भी खुले हुए हैं। आमतौर पर पुतिन इस तरह से खड़े नहीं रहते हैं, लेकिन उनका ये बॉडी लैंग्वेज, उनका ये रूप अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। अब आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीर को देखिए और समझिए। पहली तस्वीर है जिस पर सोशल मीडिया पर यह चर्चा हुई थी कि क्या ये पुतिन है या पुतिन की बॉडी डबल है। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों तस्वीरों में। पुतिन एससीओ में नजर आए थे, वो बेहद खुश मिजाज थे। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और वो एससीओ की है। पहली तस्वीर अलास्का समिट की है जहां पर यह चर्चा हो रही थी कि ये शायद पुतिन नहीं, उनके बॉडी डबल है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज में साफ झलक रहा है कि ट्रंप के साथ वो बेहद अजीब थे। वहीं बात करें, मुलाकात करें नतीजों की, तो ट्रंप के साथ पुतिन की घंटों की बातचीत बेनतीजा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे को उठाया था। दिलचस्प बात यही है कि उस मीटिंग में खुद यूक्रेन मौजूद ही नहीं था। उसके भविष्य पर कोई तीसरा मुल्क फैसला कर रहा था। एससीओ की बात की जाए तो एससीओ समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके मायने तलाशने में लोग जुड़ गए थे। अब आप ये समझिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि एससीओ समिट में पुतिन कैसे थे, अलास्का में पुतिन कैसे थे, ये समझना बेहद जरूरी है। इन ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। एससीओ समिट में पुतिन गर्मजोशी के साथ नेताओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। अलास्का में पुतिन का बेहद ही अजीबोगरीब व्यवहार नजर आया था। ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, लग ही नहीं रहा था कि वो पुतिन है। पीएम मोदी का हाथ थामे नजर आ रहे थे पुतिन। एससीओ समिट में पुतिन की चाल ढाल पर अलास्का में सवाल हो रहा था। एससीओ समिट में पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अलास्का में बेहद गंभीर अंदाज में यह मुलाकात हुई थी। इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला था क्योंकि अलास्का का समिट ही इस वजह से हुआ था कि जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में किए थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं, मेरी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर ये युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन ऐसा 6 महीने बीत चुके हैं, ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। अलास्का में भी इसी को लेकर मीटिंग थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।